5 बार नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके नागपुर के हर्षल जाड़े अपना घर चलाने के लिए नागपुर के रामेश्वरी में मोमोज का स्टॉल लगाते हैं। उनका मानना है कि भारत में जितना क्रिकेट को सराहा जाता आया है उतना अन्य खेलों को भी सराहा जाता तो उन्हें आज अपनी ड्रीम पूरा करने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हमारे देश में कई ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में भी, कि जिन्होंने विकट परिस्थितियों को मात देते हुए अपना एक मुकाम हासिल किया है। उपराजधानी नागपुर में भी एक ऐसे ही युवा हैं जिन्होंने नेशनल राइफल शूटिंग करने के बाद आज मोमोज का ये स्टॉल खोला है। जानना चाहेंगे हर्षल आपसे, क्या ऐसी विकट परिस्थिति आपके जीवन में आ पड़ी थी जिससे आपको मोमोज का ये स्टॉल? मुझे लगता है ये जो कंडीशन है वो सिर्फ मुझे पे नहीं, आज देश में सभी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं आज कहीं ना कहीं उन पे वो कंडीशन आ चुकी है, क्योंकि 1.5 साल हो गया कि हमारे स्पोर्ट्स को है टोटली बंद करके रखा हुआ है। हमारी प्रैक्टिसेस बंद है, कोचिंग्स बंद है, तो उसके वजह से हमारी अर्निंग्स भी बंद है। मैं 2013 से नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहा हूँ, तकरीबन 8 साल से मैं इस गेम में हूँ और काफ़ी एक्सपेंसिव गेम होने की वजह से लाखों की राइफ़ल एंड पैलेट्स टारगेट काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि मैं कहीं ना कहीं अपने गेम को कंटिन्यू रख सकूँ। और मुझे इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग की ज़रूरत थी, तो लॉकडाउन में यही ऑप्शन बचा था कि जिससे मैं अपना अर्निंग कर पाऊँ। हर्षल, जैसे आपने ये मेंशन किया कि काफ़ी एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग स्पोर्ट है राइफल शूटिंग का, आपने यही स्पोर्ट क्यों चूज़ किया था? बिकॉज ऑफ माई पैशन मैम, क्योंकि मेरा वही गेम में एक पैशन है कि मैं उस चीज़ में मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आगे चल के इस पर कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज मैंने 8 साल इस गेम में बिताई है और शायद एक होता है कि आप जिस फील्ड में हो उसके अलावा शायद आप नॉलेज नहीं लेते या फिर सही गाइडेंस उस वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मुझे हमेशा बोला गया है कि ये फाइनेंशियली स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है तो आप मत खेलो, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है। ये मैंने चैलेंज के तौर पे लिया है कि वाई नॉट फॉर मी और वाई नॉट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर कोई भी एक समाज या सोसाइटी उसको हेल्प करती है तो हम लोग भी आगे जा सकते हैं। तो इसको मैंने चैलेंज के तौर पे लिया है मैम, और इसको मुझे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने की इच्छा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं टू यू कि सरकार जितनी अन्य खेलों को जितना प्रोत्साहन देती है, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा देती है, क्या बाकी जो खेल है वो कहीं ना कहीं इससे अनछूते हैं? नहीं, बिल्कुल है मैम, क्योंकि देखा गया है तो हमने अगर आज ओलंपिक्स की तैयारी है जो चल रही है, अगर 10 दिन बाद ओलंपिक्स से कहीं ना कहीं अगर ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता तो पूरे देश में एक माहौल अलग होता। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि अभी जो हालात है वो काफ़ी सुधर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की जो फैसिलिटीज़ है वो सुधर रही है, लेकिन एक अलग होके जो नेशनल प्लेयर की कंडीशंस है उसको समझने के लिए कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो आज महाराष्ट्र की जो कंडीशन, बाकी हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हर डिपार्टमेंट में आपको जॉब फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपको स्टाइफंड मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। अगर यहाँ देखा जाए, एक छोटा सा विषय है जो मैंने मोमोज़ का स्टॉल चालू किया है, लेकिन नागपुर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के बावजूद भी आज तक मीडिया मुझे सपोर्ट कर रही है। मीडिया इतना इनिशिएटिव लेने के बाद भी शायद स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी कंडीशन को समझ सके या फिर कुछ तो हालात सुधार सके, या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करके नेशनल प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके, और ख़ासकर उस नेशनल प्लेयर्स को जो 8-9 साल 10 साल से खेल रहा है और अभी उस कगार पे है कि उसको या तो गेम छोड़ना पड़ेगा या तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो उस वक्त में उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें हमेशा नाकाम रही है। हर्षल केवल इकलौते ऐसे एग्जाम्पल नहीं हैं, ऐसे बाकी भी कई युवा हैं जिनमें काबिलियत है, लगन है स्पोर्ट्स खेलने की, लेकिन उनके पास पर्याप्त उतनी सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियली वो इतने सक्षम नहीं है कि अपने ड्रीम को वो ज़्यादा आगे परस्यू कर पाएँ। और कहीं ना कहीं यही देखा गया है कि जितना क्रिकेट को सपोर्ट करते आई है गवर्नमेंट अभी तक की, बाकी खेल अभी तक की उस कगार पर नहीं पहुँच पाए हैं। हर्षल उनका जीता जागता एग्जाम्पल है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंचवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।